कि अगर आप लेज़र लगाते तो क्या हम ये मेक श्योर कराएं कि वो पहले कोई लिक्विड, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई चीज़ हमें पहले लगाए? क्या हमें कोई एहतियात करने की ज़रूरत है एज अ कस्टमर कि हम जाएं कि यार ये चीज़ें हम देख लें, जो एक लेमैन देख सके कि यार ये काम ठीक होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आप ऐसी जगह से कराएं जहां ट्रेन स्टाफ हो। बात सैलून या क्लिनिक की नहीं है, बात ट्रेनिंग की है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी ट्रेन नहीं हैं फॉर लेज़र इक्विपमेंट। लेज़र इक्विपमेंट की एक स्पेशल ट्रेनिंग है बिकॉज उसमें फिजिक्स आ जाती है। डॉक्टर्स को एज ए फिजिक्स तो नहीं ना, तो इसमें लेज़र और टिश्यू इंटरेक्शन पढ़ना पड़ता है काफ़ी। तो एक तो ये कि ट्रेन स्टाफ हो, तो वो जहाँ का भी हो आप ये मेक श्योर करें। डॉक्टर जौहरिया, दूसरा इसी पे एक बात, इसी पे बताएं, आप कह रहे ट्रेन स्टाफ हो, अगर जब ये लोग बाहर से आके करवाते हैं, ठीक है, आप कहते हैं कि जी मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से करवाया हुआ लेज़र, तो मेरा तो बड़ा बेहतरीन है। क्या आप अभी बाकू से होकर आई हैं, आप अज़रबैजान से होकर आई हैं, आपने वहाँ ट्रेनिंग्स भी दी है, क्या यहाँ के एस्थेटिशियन की प्रोसीजर्स और वहाँ के में बहुत फ़र्क था, मशीन में फ़र्क था कि नहीं, इट वाज ऑल द सेम? असल में आपको मज़े की बात बताऊं, अज़रबैजान लेज़र टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है। मैं अभी यही तो हैरान रह गई। वहाँ पे मेरी प्रेजेंटेशन 40 मिनट्स की थी तो वो 2 घंटे चल पड़ी, इसलिए कि उस पर क्वेश्चनिंग इतनी हुई। दे वर सो हैप्पी टू लर्न, और वो अभी दोबारा बुलाएंगे। दे हैव आस्क्ड मी कि वहाँ पे लेज़र एजुकेशन शुरू की जाए। इवन मैंने जब उन्हें बताया कि देखें, जब मैंने 2013 में लेज़र कोर्सेज यहाँ लॉन्च किए पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में डेंटल लेज़र्स 2 मशीनें थी। स्किन लेज़र्स थे, डेंटल लेज़र जो कटिंग सर्जिकल लेज़र है ना, वो 2 मशीन्स थी। अब आपको पता है कितनी है? मोर देन 200। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपेंसिव मशीन है जो 20 लाख से ऊपर की हैं, हर कोई नहीं ले सकता। फिर भी इस वक्त पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा हैं। अफगानी डॉक्टर्स आए, उनको ट्रेनिंग दी, तो अब अफगानिस्तान में 4 मशीन्स हैं। तो वो अज़रबैजान वाले हंस रहे थे, उन्होंने कहा हम अफगानिस्तान से भी पीछे हैं, उनके यहाँ ये सर्जिकल लेज़र एक भी नहीं है। सो वी आर गोइंग अगेन उनके कोर्सेज उनको ऑफर करने के लिए। कहीं तो मांगे, तो जी कहीं तो मांगे, हाँ मांगे। नहीं, लेकिन जब हम निकलते हैं दुनिया में हमें पता लगता है हम काफी आगे, हम अपने आप को जरा ज्यादा ही चीज़ों में हम बहुत आगे। बात यह है कि उन लोगों का ना वो SOPs को स्टिक करते हैं। हमारे यहाँ क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल SOP नहीं होती। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट का किया ना, मैंने खड़े होकर देखा है अच्छे डॉक्टर्स को, सेम प्रोब अगले पेशेंट के ऊपर दोबारा लगा दिया, भाई दैट नीड्स टू बी डिसइंफेक्टेड एंड क्लीन। ठीक है, आपको वो दोबारा बुलाएंगे तो आपकी मशीन में उठा के लेके जाऊंगा, आपने मेरे साथ लेके जाना है। ठीक है। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताएं ना, सैलून्स में तो इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल नहीं होता ना। हाँ, SOP तो कोई फॉलो ही नहीं होती। हाँ, तो क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो मे बी हाँ वो कहते हैं चलो जी ठीक है जो चल रहा है। अच्छा डॉक्टर जौहरिया, बहुत सारे लोग जो हैं, जब लेज़र के हवाले से हम बात करते हैं तो बड़े बूढ़े या घर में जो मौजूद होते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो अच्छी चीज़ है, आपके बॉडी का जो गंद है वो भी एक तरह से निकलता रहता है जब आपके बाल जो है वो रीग्रो होते रहते हैं। तो क्या ये वाकई बात सही है कि लेज़र मतलब जो जैसे जैसे आपके बाल रीग्रो होते हैं, आपकी बॉडी का कोई, आप एज अ डॉक्टर ये कोई मैकेनिज्म है कि आपकी बॉडी का जो वेस्टेज है वो बालों की सूरत में निकल रहा है तो हमें नई लेज़र करानी चाहिए? ये एक मिथ है बहुत बड़ी जो मैं तोड़ना चाह रही हूँ, खत्म करना चाह रही हूँ। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है हेयर रिमूवल लेजर में। हाँ, जो फोटो बायोमॉड्यूलेशन थेरेपी है ना, जिसपे हम जोड़ों की दर्द का इलाज कर रहे होते हैं या किसी भी दर्द का, उसमें वो ये लेजर करती है कि वो वहाँ पे जो वरम जमा होता है, जो वरम मैं उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, हम इसको इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट कहते हैं, उसको वहाँ से हटा देती है। ठीक है। तो वो जो उधर गंद जमा होता है उसको वापस भेज देती है ब्लड सर्कुलेशन में, वो किडनीज के थ्रू फिर आपके यूरिन में निकल जाता है। तो वो उसको उस मेथड और मैकेनिज्म में वो सफाई करती है। जैसे हजामा जो है, हाँ, वो भी यही है ना। हाँ। हजामा जब आप कपिंग करते हैं तो वो जो इन्फ्लेमेशन वाला बैड ब्लड होता है वो उसको निकाल देता है, सक कर लेता है। उसकी भी हालांकि कोई साइंटिफिक अभी तक कहते हैं कि जी नहीं है, बट बहुत होता है।